हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। हेलो फ्रेंड्स। सो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी सर, यस, है ना? अभी तो अभी आरपीएससी का एग्जाम पास में आ रहा है हाँ, सर। पास में आ रहा है। एक पेपर ये दे तो चुके हैं हाँ, एक और पेपर तो हो गया अभी। अब सर इनको सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अब तो अपना मतलब अपना एरिया है सर। हाँ, अब अपना एरिया अपना एरिया अब है अब मतलब कंफर्टेबल अपने है। एरिया में तो हम कैसे भी खेल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर। और वो दूसरा है हम्म। कि रिविजन्स हम्म। आपको बहुत अच्छे से करने चाहिए। हम्म। पेपर जी वन सर। पेपर टू के लिए सर बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे जी सर। कि एग्जाम के जो हाँ, प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में पेपर वन या हम्म। पेपर टू किस पर ज़्यादा ध्यान दें? सबसे ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है, किस हाँ पे ज्यादा ध्यान दे। बिल्कुल सर। तो देखिए सर, एक चीज़ तो क्लियर है कि दोनों पेपर है तो सर बराबर नंबर के, हाँ है ना? बराबर नंबर के। बट ऐसा नहीं है कि इन दोनों के अंदर बराबर मेहनत लग रही हाँ, ये तो है। है ना? तो ज्यादा ध्यान देने वाला वो है जिस पर ज्यादा मेहनत लगने वाली करेक्ट। है ना? तो सर देखिए, फिर तो फिक्स है कि 150 क्वेश्चंस पेपर वन में आएंगे और 150 क्वेश्चन पेपर टू में आएंगे। करेक्ट। है ना? जैसे कि चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हम्म। हो। अब इनका एग्जामिनेशन में मई में पेपर होना है। मई 20 एंड 21 को एग्जामिनेशन से दोनों। तो मई में एग्जाम है सर, तो बहुत टाइम है अभी भी। हाँ सर, मैम रिविजन्स करने बिल्कुल के लिए रिवीजन सर। सफिशिएंट टाइम है। 2 से 3 रिवीजन्स निकाल सकते हैं सर हाँ, सभी टॉपिक्स को। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो क्वेश्चन सकती प्रैक्टिस है। कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। हम्म। एंड जरूर करेंगे सर, आरपीएससी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज यस। लेंगे। लेक्चर सीरीज चल रही है राकेश सर की। आरपीएससी के ऊपर तो बहुत सारा कंटेंट काफी अभी सारा चल रहा है। कंटेंट चल रहा है और क्वेश्चन सीरीज चल रही है। बिल्कुल सर, और बाकी और भी लेके आएंगे इनके लिए। हाँ, ठीक है। और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है, जी। स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से हाँ, अच्छा सारे टॉपिक रेस्पॉन्स आ को रहा है मैम। रिवाइज कर रहे हैं। हाँ सर, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। हम्म। तो सर इसमें एक चीज है कि है ना, जैसे पेपर वन है तो हाँ पेपर वन सर चाहे जूलॉजी का हो चाहे बॉटनी का हो, इन हाँ दोनों में एक चीज कॉमन है कि इस पार्ट के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी का पार्ट है। हाँ, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी पार्ट, और डाइवर्सिटी के नाम से ही हमें पता है सर कि डर यहाँ लगता तक, है। हाँ सर, कि यहाँ तो डर लगता है और यहाँ पर तो याद करने वाला कंटेंट ज्यादा याद आएगा। करने वाला है। तो बहुत कुछ याद करने की चीजें हैं सर। यस। और पेपर टू है ये काफी कंसेप्चुअल है। हाँ पेपर टू कंसेप्चुअल है और बाकी सभी स्टूडेंट सर आरपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, ये सभी सीएसआईआर हाँ, क्वालिफाइड है, इनमें सारे सी सेट एस आर क्वालिफाइड क्वालिफाइड। है। तो सर सभी स्टूडेंट्स ये क्वालिफाइड है, तो बेसिकली इनका कंसेप्चुअल पार्ट जो सेकंड पेपर है वो अच्छे से अच्छा, प्रिपेयर्ड है। सेकंड पेपर स्ट्रांग पॉइंट है। यस और सर। उसको और अच्छे से स्ट्रांग यस करो। सर, ये सर एकदम इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन हाँ, चुका है। एकदम स्ट्रांग पॉइंट है, तो पेपर टू बिल्कुल। को स्ट्रांग ही रखना। हाँ, और और इसको पेपर सर, वन को प्रिपेयर ज्यादा करना। यस सर, तो पेपर टू के अंदर तो ये अगर प्रैक्टिस करते रहे ना सर रेगुलर हाँ क्वेश्चंस की, हाँ, तो भी ये सर कर देंगे इसके अंदर सेकंड पेपर तो। बस बस हमें उतना ही चाहिए। हाँ। पेपर टू में जितना आप ला सकते हो यस। और जितना पेपर वन में जितना कवर कर सकते जितना हो, कवर कर सकता है, एग्जैक्टली ये जितना याद इंपॉर्टेंट है। मतलब रिटेन जितना रखना। आप पेपर टू के बराबर लेके जाओगे पेपर वन को, हाँ सर। तो बेटर बिल्कुल, फायदा उतना है। बिल्कुल सर, तो रिवीजन के मामले में सर पेपर हम्म। वन जो है इसमें काफी याद करने की चीजें हैं। हाँ, और वो इस तो पर है। ठीक ठाक सर इनको मतलब वो समय देना शॉर्ट पड़ेगा। नोट्स प्रिपेयर करके, हाँ सर। शॉर्ट्स में करके, बिल्कुल। उसके जो हम बोलते हैं ना बिल्कुल सर सर। हाँ सर, कि शॉर्ट नोट्स एंड ये आपको लॉजिकली याद रखना कोई लॉजिकली भी याद चीज करना को। किसी भी चीज को सर, कैसे भी शॉर्ट फॉर्म में, कंसेप्ट को, ट्रिक्स हाँ, से किसी भी कैसे भी। फॉर्मेट कैसे भी करो, लॉजिकली हाँ याद रखो। और बिल्कुल सर। इन्फॉर्मेटिव चीजें याद रखने में थोड़ा एनर्जी ज्यादा लगता है बिल्कुल सर, और तो टाइम भी लगता है, बट टाइम में लगता है सर। सर रिवीजन हम्म। कंटिन्यूस होना हाँ, तो फिर साइकिलिंग धीरे में, धीरे टाइम कम होने तब वो लगता है। अपने आप याद रहता है। हाँ, टाइम भी कम लगने लगता है, हर हाँ, रिवीजन में कम टाइम लगता है फिर। और आपके 2 मार्क के क्वेश्चन है, मतलब जैसे आप बोलते हो कि हम्म। क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन 150 क्वेश्चन सर हाँ, 0.5। 75 मार्क्स के हाँ, लिए, 0.55। 0.5 मार्क के लिए क्वेश्चन है। हाँ। तो 0.5 मार्क के क्वेश्चन जो होते हैं वो हम्म। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट है इंफॉर्मेटिव सर, होते हैं। एकदम सीधे क्वेश्चन है। डायरेक्ट है तो अच्छा है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको बस रिवीजन अच्छे से हाँ, करनी है। रिवीजन अच्छे से करना है। जो रिवीजन अच्छे से हम्म। करेगा, हम्म। जो मतलब हम बोलते हैं ना सर कि हाँ थोड़ा सर। सा लिख के करेंगे तो भी हाँ, लिखे अंडरस्टैंड रहेगा लॉन्ग ज्यादा, टाइम तक रहता है। ज्यादा याद रहेगा। क्योंकि अभी 4 महीने पेपर वन तो आपको सर पूरा लिख के याद करना पड़ेगा पूरा सर। लिख के याद करना बिल्कुल पड़ेगा। सर, बहुत और डाइवर्सिटी है। अपने लॉजिक्स बनाओ, हाँ सर। लॉजिक्स करो, खुद के टेबल्स लॉजिक्स करो, बनाओ। चार्ट करो, यस सर। डायग्राम करो। हम्म। जितना कंपैरेटिवली करोगे उतना बेटर है। जी सर। जितना मतलब क्या होता है कि हम डायग्राम्स देखते हैं तो वो ज्यादा ज्यादा समझ में समझ में आते हैं, आता है, याद ज्यादा रहता है। याद ज्यादा रहता है बिल्कुल। इंफॉर्मेशन से ज्यादा। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन हम्म। हो तो याद ज्यादा रहती है। हाँ, जी सर। वैल्यूज जो है वो लिख के रखना पड़ेगा क्योंकि हाँ, वैल्यूज कभी आते हैं। वैल्यूज भी याद रहती है, बिल्कुल सर, आती है तो चीजें। ये साइंटिस्ट के चीजें, नाम बहुत पूछे जाते हैं, साइंटिस्ट के ईयर्स नाम, पूछे जाते हैं। हाँ, ईयर्स पूछे जाते ये हैं। पूछे जाते हैं सर तो आरपीएससी। ये सिंपल सिंपल हम्म। चीजें क्यों? क्योंकि देखो हमें इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। बिल्कुल नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं, हमेशा बिल्कुल भी याद नहीं। रखो, इंटरव्यू को मतलब बिल्कुल आपको सर। कंसिडर करना ही नहीं है। बिल्कुल सर। आपको पूरे मार्क्स पेपर से लाने हैं। बिल्कुल सर, अगर ये 150 तक स्कोर कर देना सर इसमें हाँ पेपर 1 2 3 के अंदर,
तो लास्ट टाइम कट ऑफ ही 151 गई थी सर, अच्छा। 151 और 145 समथिंग अरे वाह, जनरल तो ओबीसी। फिर ये इंटरव्यू की देखो तो जरूरत ही नहीं पड़े सर, आगे इसके ऊपर प्लस 24 मार्क्स का एक अलग से इंटरव्यू भी होगा, बट उससे पहले ही अगर ये कट ऑफ क्लियर कर ले तो फिर इंटरव्यू की टेंशन नहीं रहेगी। बस, और रखना ही नहीं है इंटरव्यू, हमें कंसिडर नहीं करना है। कंसिडर नहीं करना है, पेपर में स्कोर करो जितना ज्यादा हो सके हाँ, उतना स्कोर करो। और देखो पेपर 1 पेपर 2 दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, देखो दोनों भी एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल। दोनों से जो फायदा होगा वो डबल होगा। बिल्कुल एक सर। को लेके नहीं चलना है। आपका हाँ। पेपर 2 बहुत अच्छा होगा, आपको वो आता भी होगा, तो भी पेपर 1 को भी प्रैक्टिस करते रहो। बिल्कुल, छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, कुछ भी नहीं क्योंकि छोड़ना है। ये आपका लास्ट ही अटेम्प्ट, ये भी याद हाँ, रखना। बिल्कुल सर। और इतने सारे एग्जाम पोजीशंस अभी इस बार आए हैं, इस बार आए सर, बिल्कुल आपका लक और बिल्कुल आपका सर। जो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपका बहुत अच्छा नसीब है कि बहुत गोल्डन अच्छा सर, अपॉर्चुनिटी आपके पास, और 60 आपको to उस अपॉर्चुनिटी 66 को लेना है। बिल्कुल सर, इतनी पोस्ट हाँ? कभी नहीं आती सर, इतनी पोस्ट कभी नहीं कभी आती, नहीं इतनी आती जल्दी सर, भी नहीं आती, इतनी एकदम जल्दी कभी। भी नहीं आती सर, बहुत जल्दी आ गया, 2 ही साल के अंदर वापस आ गई वैकेंसी। मतलब आरपीएससी चाहती है आप असिस्टेंट प्रोफेसर हाँ बनो। बस अब आप चाहते बस, हो क्या? हाँ, आपको चाहना है भी आप असिस्टेंट हाँ, प्रोफेसर हमको बन के ही रहना है, जैसे और ये पोस्ट आपके लिए ही आई है, तो जी सर, आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छे से लूज नहीं यूज करना है, करना, यूज इसका करना है। बेनिफिट लेना, क्योंकि Yes, ये sir. अपॉर्चुनिटी बहुत दिनों के बाद आती है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। और दूसरी चीज की करना क्या है, सिर्फ रिवीजन तो करनी है। रिवीजन करना है, पढ़ना है सर, बिल्कुल। रिविजन्स धीरे धीरे होते हैं। हम्म, अगर आज आपको लग रहा होगा कि कम हो रहे हैं, लेकिन कम कम का हो ना, बट होता है। होना जरूरी है। बट अगर आप धीरे धीरे करते रहोगे तो रिविजन्स बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल सर, मई 20 और मई 21 सर, इस डेट तक ये रेगुलर रिवीजन करते रहेंगे तो सर फॉर श्योर इनका सिलेक्शन होगा, फॉर श्योर है। सिलेक्शन तो फिक्स में होगा। बिल्कुल, सिलेक्शन रेगुलर रिवीजन, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस, डेली मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेली का डेली प्रिपरेशन, डेली रिवीजन, कुछ नोट्स प्रिपेयर करो, शॉर्ट नोट्स, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बिल्कुल सर। जिस कंटेंट को आप पढ़ रहे हो उस कंटेंट को अपने लैंग्वेज में लिखो, ताकि आपको बाद में पढ़ने के बाद याद भी रहेगा लॉन्ग टाइम तक सर। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करो। बिल्कुल, अगर इस तरह से करोगे तो आपका हो गया सिलेक्शन, डेफिनेटली हो जाएगा सर, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, बन ही जाओगे हाँ? सर। बिल्कुल सर। अब वैसे सर भी- जिस तरीके से ये धीरे धीरे अपने टास्क को करते रहेंगे, पढ़ते हाँ। रहेंगे, तो फाइनल जो सर इनका रिजल्ट आएगा ना वो सर, वो एकदम से इस तरीके से एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा इनका। हाँ, एकदम से बढ़ता। और दूसरा है कि देखो मेहनत हमेशा बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, हाँ, और करनी भी चाहिए, करनी भी। क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग भी एक ही प्रिपेयर कर रहे हाँ, हैं। सभी ये प्रिपेयर कर याद रहे हैं। रखना, आप सेलेक्ट क्यों हो ये हाँ। चीज सोचो कि मैं ही क्यों हूँ दूसरे की कोई जगह, क्यों ना, हाँ, क्योंकि उससे ऊपर आपको बेटर करना पड़ेगा। तो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क आपको भी, स्मार्ट स्टडी भी, दोनों। डबल मेहनत करनी पड़ेगी, जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज्यादा। बिल्कुल आपको जब तक पेपर एग्जाम नहीं होता तब तक चुप बैठना ही नहीं है, बिल्कुल सर। कंटिन्यूअसली मेहनत, मतलब रिविजन्स करते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, जी सर, और ये बार बार करना है, बार और बार बार करने से याद रहता है। यस, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना, सर कैसा? याद नहीं रहता टॉपिक्स, पॉइंट्स याद नहीं रहते। पॉइंट्स इसलिए याद नहीं रहते क्योंकि आपने एक बार कर दिया, छोड़ दिया। हाँ, ऐसे थोड़ी कि सर एक बार पढ़ा और याद हो जाए सीधा, तो फिर नहीं ऐसे नहीं होता बेटा। ऐसे नहीं होता, ऐसे हो क्योंकि जाता और तो कितने लोग पढ़ रहे हैं सर, क्लास में सुना याद हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे नहीं होता। और इन्फॉर्मेटिव और चीजें तो बार बार करनी पड़ती है, वो बिल्कुल, भूल और जाते ऐसा भी नहीं है कि याद होगा ही नहीं सर, पहले दिन याद नहीं होगा, दूसरे दिन पढ़ोगे है ना, 50% याद आ रहा है आपको, रिकॉल कर पा रहे हो, तीसरे या चौथे दिन, उसके बाद तो श्योर। नहीं, जो इन्फॉर्मेटिव चीज है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर देना, हाँ, और बिल्कुल। कोई उसको नाम दे देना आपका रियल लाइफ के हाँ। जो भी है, आपको अपने आप याद आ जाएगी फिर। याद हो जाएगा। हाँ, सही है। चीज दिखने के बाद ही याद आ जाती है। हाँ, तो इसलिए छोटे छोटे स्मार्टली रिविजन्स करो, हम्म। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, Yes. और कॉन्फिडेंट रहना, आपका सिलेक्शन फिक्स होने वाला है। Yes. और हम आपके लिए आए ही रहे, हाँ। आरपीएससी के चैनल पे RPSC कंटिन्यूअसली चल रहा है, Obviously, सर क्वेश्चन लाइव चलेगा। प्रैक्टिस चल रहा है, बिल्कुल लाइव सर। चल रहा है, उसका बेनिफिट लीजिए। जी सर। ओके, यस, यस, बिल्कुल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द सेशन। अगर आपको कोई और क्वेरीज है तो फॉर श्योर आप कमेंट से बताएं, हम लोग आपके लिए आपको क्वेरीज रिजॉल्व करेंगे फॉर श्योर। यस, सो ऑल द बेस्ट All आप the best. सबको। अच्छे से रिवीजन कीजिए, और बी कॉन्फिडेंट, बी कूल, एंड गिव योर बेस्ट। बिल्कुल सर। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट। थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।